कि एक ऐसे मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं जिनके पास दूसरे राज्यों में बिहारियों के लिए फुर्सत ही नहीं है। मुझे रोज फोन आ रहे हैं भैया कि हम लोग 50 लोग एक जगह पर हैं, हम लोग 25 लोग एक जगह पर हैं, हम लोग को मारा जा रहा है, खाने के लिए नहीं है। अगर कोई एक भी तस्वीर या वीडियो सही है तो उस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के कार्यालय से संपर्क कर सकता हूं, बात कर सकता हूं, तो नीतीश कुमार जी क्यों बात नहीं कर सकते हैं? तो कोई हत्यारा बोलेगा कि भैया मैंने हत्या नहीं की, तो बिहार पुलिस बोलेगी हाँ नहीं की। किस तरीके से इतने हल्के में ये बयान दे दिया गया बिहार पुलिस के द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कि हमारी बात हो गई है। आप अपने राज्य में नहीं जीने देते और दूसरे राज्य में वहाँ की सरकारें नहीं जीने देती। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। पूरी तस्वीरें देखिए, क्या कुछ कहते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से बिहारी मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है उन सभी चीज़ों को लेकर जो है चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और कई तरह की बातें वो अभी कहेंगे। साथ ही नागालैंड में जो है उनकी पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है, सीट जीती है, तो इसको लेकर भी चिराग पासवान क्या कुछ कहेंगे सभी बातें सुनते हैं। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान की पूरी तस्वीरें देखिए। पटना एयरपोर्ट पे सभी जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो स्वागत कर रहे हैं। तो अब चिराग पासवान सीधे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। साथ ही साथ पहले चिराग पासवान को सुनते हैं। आप लोग साइड होइए ना, आप लोग तमिलनाडु में जिस तरह से बिहार के मजदूरों जी आप थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा अरे गिर जाएगा माइक। तमिलनाडु में तमिलनाडु से ये बना रहे हैं, ये बन रहा है। चलिए, तमिलनाडु से जिस तरीके की तस्वीरें, वीडियोस और जानकारी सामने आ रही है, अगर ये परिस्थिति तमिलनाडु में ऐसी ही है तो ये बहुत चिंता का विषय है। उन तस्वीरों की, उन वीडियोस की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, पर ये जांच का विषय है। अगर उन वीडियोस में से कोई एक वीडियो भी सही है या अगर उन तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर भी सही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों को बर्बरता से पीटा जा रहा है, अगर कोई एक भी तस्वीर या वीडियो सही है तो उस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई बिहारियों को दूसरे राज्यों में इस तरीके से पीटे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पर अफसोस इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से ये पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। आपने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि भाई तुम वहां के अधिकारियों से जानकारी ले लो। आप क्या कर रहे हैं भैया? आपको चिंता नहीं है कि आपके प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में अगर ये खबरें आ रही हैं तो आप उसकी जानकारी लें। अगर मैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के कार्यालय से संपर्क कर सकता हूं, बात कर सकता हूं, तो नीतीश कुमार जी क्यों बात नहीं कर सकते हैं? यही जब उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना होगा तो ये दरवाजे दरवाजे भागेंगे इन सबके नेताओं के यहाँ, इनके मंत्रिमंडल के साथ ही इनके उप मुख्यमंत्री इनके यहाँ केक कटवाने चले जाएंगे। पर जब बिहारियों को वहां पे काटा मारा जा रहा है तो उसमें इन लोगों में से किसी का मुंह तक नहीं खुलता है। और इनके अधिकारी भैया मुख्यमंत्री जी से भी और 2 कदम आगे बढ़कर बोलते हैं 2 घंटे नहीं लगे उनको, 2 घंटे में वो जानकारी देते हैं कि हमारी वहां के अधिकारियों से बात हो गई और उन्होंने कहा कि भैया ये तमाम भ्रामक बातें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। भाई कल को कोई हत्यारा बोलेगा कि भैया मैंने हत्या नहीं की, तो बिहार पुलिस बोलेगी हाँ नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि उसने हत्या नहीं की। इस काम के लिए है बिहार की पुलिस।
जांच नहीं करेंगे ये लोग, कार्रवाई नहीं करेंगे ये लोग। किस तरीके से इतने हल्के में ये बयान दे दिया गया बिहार पुलिस के द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कि हमारी बात हो गई है, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बिना कोई जांच दल भेजे, बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के वहां के मुख्यमंत्री के से संपर्क साधे, इतने हल्के में इस विषय को लिया जा रहा है। और चलिए अगर ये भ्रामक भी है भाई, इन्हीं लोगों की मैं बात मान लेता हूं, संसद में खड़े होकर इन लोगों ने बयान दिया है ना, ये भ्रामक बातें हैं। अगर ये भ्रामक भी है तो क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो भारतीयों के बीच भेदभाव की भावना उत्पन्न कर रहे हैं? क्या उन शरारती तत्वों के ऊपर, इनको ये लोग शरारती कह रहे हैं, ये असामाजिक तत्व हैं भैया, जो अलगाववाद पैदा कर रहे हैं, जो भारत की एकता अखंडता के ऊपर दाग लगाने का काम कर रहे हैं? क्या इन लोगों को चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए? जो बिहारी और तमिलियंस के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियंस के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, उनको कौन चिन्हित करेगा भैया? उन पे कौन जांच करेगा? तो कारण जो भी हो भैया, ये भ्रामक है तो भी उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए। आप शांति से नहीं बैठ सकते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और अगर इनमें से कोई एक तस्वीर वीडियो भी सही है तो इतिहास मुख्यमंत्री को कभी माफ नहीं करेगा। बिहार में तो ये बिहारियों को जीने नहीं देते, बिहार में ये लाठियां चलाते हैं, और इन्हीं की वजह से ये बिहारी दूसरे प्रदेश गए ना भैया। क्यों गए बिहारी तमिलनाडु? शौक से गया क्या कोई बिहारी? वहां पर जाकर मजदूरी कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नाकामियों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से सर इधर देख लीजिए, बिहारी दूसरे प्रदेश में गया और वहां पर जा रहे हैं, वहां पे भी उनको मारा जा रहा है। तो बताइए भैया बिहारी करे क्या? चिराग जी, कहीं तो सम्मान से जिएगा। आप अपने राज्य में नहीं जीने देते और दूसरे राज्य में वहां की सरकारें नहीं जीने देती। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। यहाँ संशय की कोई बात नहीं है। जो मजदूर वहाँ से आ रहे हैं वो व्यथा बता रहे हैं, कह रहे हैं मारा जा रहा है, हम भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि व्याकुल नहीं होना है, जो नेता विरोधी दल को उन्होंने कहा है सदन में। वहाँ की पुलिस भी मारती है चिरागी, लोग जो आ रहे हैं कह रहे हैं कि पुलिस भी मिली हुई है। भाई हमारे खुद के पास फोन आ रहे हैं, जिस दिन ये लोग बयान दे रहे हैं ना कि भ्रामक खबरें हैं, मैंने अपने पत्र में भी ये लिखा, जो मैंने ना सिर्फ दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री को लिखा बल्कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री को भी, उनसे भी मैंने आग्रह किया भैया, क्योंकि बिहार की जनता तो मुख्यमंत्री पर विश्वास करती नहीं है, तो कम से कम केंद्र सरकार मदद करे। मुझे रोज फोन आ रहे हैं भैया कि हम लोग 50 लोग एक जगह पर हैं, हम लोग 25 लोग एक जगह पर हैं, हम लोग को मारा जा रहा है, खाने के लिए नहीं है, बाहर निकलने से हम लोग डर रहे हैं। और ये लोग बिहार की विधानसभा में खड़े होकर ये लोग बोल रहे हैं कि भैया भ्रामक बातें हैं। जो लोग आ रहे हैं अपनी व्यथा बता रहे हैं, उनसे सुनिए भैया। और ये लोग भ्रामक सोशल मीडिया पे ऐसे ही शरारती तत्व, शर्म आनी चाहिए बिहार की सरकार को। मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई है, अब कमेटी बनाई है, पहले निर्देशित कर रहे थे और उसके बाद निर्देशित करने के बाद अधिकारियों ने क्लीन चिट दे दी और अब इनको याद आ रहा है कि भैया हम कमेटी बनाएं। क्यों सर्वदलीय कमेटी को नहीं भेजा जा रहा? वहां पर अपनी राजनीति ये लोग चमका रहे हैं। इनके मंत्रियों के पास समय वहां के मुख्यमंत्री का जाके बर्थडे का केक कटवाने का, ये समय नहीं है कि वहां पे रह रहे बिहारियों से ये लोग जाके मुलाकात कर लें। भाई जो भी हो, जो भी दोषी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री जी इसमें तत्परता दिखाएं भैया। आज तो सरकार में आप भी है ना, दुर्भाग्य की बात है ये कि एक ऐसे मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं जिनके पास दूसरे राज्यों में बिहारियों के लिए फुर्सत ही नहीं है, वो वहाँ पे जिए या मरे। घटनाएं सामने आई है लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है। पंजाब की बात कर ले, आंध्र प्रदेश की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, तो लगातार हमले हुए हैं। कब तक बिहारियों के ऊपर इस तरह की घटनाएं होती भाई जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, बिहारियों के स्वाभिमान से ये खिलवाड़ करते हैं। इनकी वजह से बिहारी शब्द गाली बन गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से। इनकी वजह से बिहारी दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर है। पलायन के आंकड़े देख लीजिए, इनकी वजह से साल दर साल वो आंकड़े बढ़ते हैं। और अफसोस की बात यह कि उसके बाद उन बिहारियों को सुरक्षा तो दीजिए भैया। इनको मैंने कई बार आग्रह किया कि हर राज्य में, क्योंकि बिहार से ही सबसे ज्यादा पलायन होता है शिक्षा रोजगार के लिए, हर राज्य में गठित कीजिए भैया
एक बिहार प्रवासी केंद्र, ताकि बिहारियों को कोई भी समस्या उस राज्य में हो तो उस केंद्र से वो संपर्क करे। कहाँ जाएंगे भैया बिहारी, बताएं ना मुख्यमंत्री जी, या मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया सबको। जितने अहंकार में मुख्यमंत्री है ना, और इनकी पूरी सरकार है, इनको लग रहा है कि भैया कोई जिए मरे, जोड़ तोड़ के आंकड़े हम लोग के पास है। यही कारण है कि आज ये तीसरे नंबर की पार्टी बने, और वो दिन दूर नहीं जब जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान नहीं बचेगा, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जिस तरीके से ये बिहारी उत्पीड़न के ऊपर ये लोग खामोश रहे। नागालैंड में क्या कहेंगे? नागालैंड में आपकी पार्टी ने जीती है, चाचा भतीजे पर अकेले चिराग जी भारी पड़ गए हैं आप। भाई मैं नागालैंड की जनता का धन्यवाद करूंगा, जिस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर विश्वास जताया, और भाई ये एक मजबूत विश्वास है, इसको लूक में आया हुआ मत नहीं कहा जा सकता। मजबूत जनादेश नागालैंड की जनता ने दिया। लगभग 9% का मत हम लोग को मिला। जहां 2 सीटें हम लोग जीते, वहीं 8 सीटों पर हम लोग दूसरे नंबर पर रहे भैया। डायरेक्ट लड़ाई में लोक जनशक्ति पार्टी वहां पे रही। ये अपने में दर्शाता है भैया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जनाधार बढ़ रहा है, उसकी झलक कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी जा रही है, और दूसरे राज्यों की जनता भी बिहार के इस विजन पर विश्वास करते हुए ये उम्मीद रख रही है कि उनके राज्य में भी जात पात धर्म मजहब हर चीज से हटकर उनके इश्यूज को प्राथमिकता दी जाएगी, विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसीलिए वैसे दल की तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर विश्वास कर रही है। विजन के साथ चुनाव लड़ने गई, राष्ट्रीय पार्टी बनने गए थे भैया, बिहार में चिराग जी इस पर क्या राष्ट्रीय दल बनने गए थे, जनता दल यूनाइटेड। कितनी मेहनत किए थे ये लोग, उनकी भी 3% वोट है। इनकी मेहनत देख लीजिए भैया। उस वक्त अगर आप लोग को याद हो तो जिनके साथ ये गठबंधन में है कांग्रेस, राहुल गांधी जी की समापन कौन सी यात्रा वो थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसका समापन हो रहा था कश्मीर में। तमाम दल के नेताओं को निमंत्रण दिया गया था। जदयू इसलिए नहीं गई थी, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं भैया नागालैंड में हम लोग व्यस्त हैं। नागालैंड में पार्टी प्रचार में व्यस्त है, बड़े से बड़े नेता कैंपेन कर रहे हैं, वहां पे कैंपिंग कर रहे हैं, कितने मंत्री जाके वहां पे दिन रात प्रवास वहां पे कर रहे हैं, और क्या नतीजा निकला, 3% से कुछ ज्यादा। अगर मुख्यमंत्री को अब भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि उनके पांव के नीचे से कैसे जमीन खिसकती जा रही है। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी, दूसरे राज्य में मात्र 3% का मत, ये दर्शा रहा है भैया कि जदयू समाप्ति की कगार पर है। कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शराबबंदी को लेकर सर्वदलीय बैठक होने वाली है चिराग जी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? होनी चाहिए भैया, ये बहुत देर से कर रहे हैं हम लोग, तो कब से बात कर रहे हैं। क्या बैठक बुलाइए, सारे दलों से राय मशवरा कीजिए। हत्याएं हो रही हैं इस कानून की वजह से, तस्कर पैदा हो गए इस कानून की वजह से, कई नेताओं मंत्रियों और राजनीतिक दलों के पॉकेटें भर गई हैं इस कानून की विफलता की वजह से। देर आए दुरुस्त आए, सबको बुलाइए और कड़े कदम उठाने की जरूरत है इस कानून को धरातल पर उतारने। एक सवाल है, ललन सिंह चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ पे कह रहे थे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। ललन सिंह कह रहे थे कि हमारे बिना सरकार नहीं पूछिए ना, पूछिए उनसे। चिराग मॉडल की टीस भैया सिर्फ बिहार में ही उनको दर्द नहीं दे रही है, नागालैंड तक चिराग मॉडल उनको दुखी कर रहा है।